परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के बसंत 8 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। सदगुरु कबीर साहब इस पूरे बसंत प्रकरण में जीवों को माया के चक्कर से उबरने का उपदेश दिया है। बसंत 7 में आपने श्रवण किया कि विषय वासनाएं मीठे जहर के लट्टू है, जो खाने भोगने के समय भले ही रमणीय और सुखदायी प्रतीत होता हो, परंतु इसके परिणाम बड़े ही दुखदायी हैं। साधकों को इस माया रूपी काल का फंदा समझकर उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। आइए आज बसंत 8 सुनते हैं। ये 4 पदों के इस बसंत में सदगुरु कबीर साहब बड़ा ही ज्ञानवर्धक उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि कर पल्लव केवल खेले नारी, पंडित होए सो ले बिचारी। कपड़ा न पहिरे रहे उघारी, निर्जीव से धनी अति रे प्यारी। उल्टी पलटी बाजू तार, काहू मारे काहू बार। कहे कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। सर्वप्रथम माया को समझना आवश्यक है। सज्जनों, मन ही माया है। जो साखी प्रकरण में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। सदगुरुदेव बसंत 8 में उपदेश देते हुए कहते हैं कि कर पल्लव की खेले नारी, पंडित होई ले बिचारी। कि चेतना रूपी जीव से सत्ता पाकर माया जीव के साथ ऐसा खेल खेलती है, जीवों को उंगली पर नचाती है। जो पंडित होंगे, जो ज्ञानी होंगे, वही इस माया के खेल को जान पाएंगे। सदगुरुदेव नारी को माया का प्रतीक माना है। बहुत लोग केवल नारी को ही माया समझ लेते हैं, ऐसी बात नहीं है बंधुओं। सदगुरु कबीर साहब उदाहरण देते हुए कहते हैं, जैसे कल बल में प्रवीण स्त्री अपने पति को उंगलियों पर इशारों पर नचाती है, ठीक उसी प्रकार जीव को माया मन अपने इच्छानुसार इशारों पर नचाती है। जीव जानता है कि शराब पीना, तंबाकू खाना, चोरी करना, जुआ खेलना इत्यादि बुरी बात है, फिर भी वह मन के गुलाम होकर मन के इशारे पर नाचता है। यहाँ सदगुरुदेव माया को नारी का प्रतीक बताकर बड़ी सरल ढंग से मन रूपी माया से सतर्क रहने का उपदेश दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सदगुरुदेव कहते हैं, जिस पर मनुष्य विवाह करके पत्नी को घर में लाता है और उसके इशारे पर नाचता है, उसी प्रकार गंदी आदतों को बनाने वाला मनुष्य स्वयं है और फिर स्वयं ही उस आदतों के पीछे नाचता है। सदगुरुदेव उपदेश देते हुए कहते हैं, पंडित होए से ले बिचारी, अर्थात पंडित होगा वही इस पर विचार करके बुरे आदतों से बचेगा। कहते हैं कि कपड़ा न पहिरे रहे उघारी, निर्जीव से धनी अति रे प्यारी। माया कभी कपड़ा नहीं पहनती, हमेशा नंगे रहती है, अर्थात वह निर्लज्ज है, जो जीव का आवरण है और हमेशा भौतिक वस्तुओं से अधिक प्रेम करती है। वह किसी को भी अपनी देह बेचने को तैयार रहती है, इसलिए साहब कहते हैं वह निर्लज्ज है तथा हमेशा नंगी रहती है। कहने का मतलब है कि माया के कारण जीव गलत आदतों, मलिन वासनाओं से संबंध रखता है, जिसके कारण समाज में वैसे व्यक्ति का कोई आदर नहीं होता। माया का दूसरा लक्षण निर्जीव वस्तुओं से प्यार करना है। जैसे मन माया के वशीभूत होकर लोग जमीन, मकान, रुपये, पैसे इत्यादि के कारण लोग भाई, पिता, गुरु, राजा इत्यादि की हत्या कर डालता है। जड़ वस्तु की प्राप्ति के हेतु लोग चोरी, डाका, राहजनी, छल कपट इत्यादि अनेक प्रकार का दुराचार करता है। और माया यानी मन की मलिनता, निर्लज्जता के कारण जीवों को अनेक प्रकार का दंड भोगना पड़ता है।
इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि जो पंडित होंगे वही इस पर विचार करेंगे, मन रूपी माया से सावधान रहेंगे। आगे के पद में साहब कहते कि उल्टी पलटी बाजू तार, काहू मारे काहू बार, कहे कबीर दासन के दास, काहे सुख दे काहू निराश। बंधुओं, इस पद को ध्यान पूर्वक सुनिए और विचार कीजिए कि माया के दो रूप है, एक है विद्या माया और दूसरा है अविद्या माया। यह माया उलट पुलट कर ताली बजाती है। किसी को विद्या माया जो है अर्थात वो विचार और परख कर चलने वाली मन, धर्म, पुण्य, मानवता का संदेश देती है। वही अविद्या माया शरीर, संसार, विषय वासना, कुसंगतियों, बुरी आदतों तथा व्यसनों की भट्टी में झोंक देता है। कहने का भाव यह है कि योग, जप, वैराग, विवेक, भक्ति इत्यादि विद्या माया है, वही भोग, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा, बेविचार अविद्या माया है। जो अविद्या माया से प्रेम करता है, माया उसे पतन, पराभव, दुख, दुर्दशा की भट्टी में जला डालता है, और जो इसे मुंह फेर लेता है, इसे प्रेम नहीं करता, उसे ज्ञान वैराग से विभूषित कर उद्धार कर देता है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि कहे कबीर दासन के दास, काहू सुख दे काहू निराश। यह माया सदगुरु परमात्मा के दासों की दासी है, किसी को सुख देती है, किसी को निराश करती है। कहने का भाव यह है कि माया त्यागियों को सुख देती है तथा माया भोग लोलुपों को निराश करती है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।